नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और क्लॉक में आज हम लोग अपनी 12वीं क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं या 12वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, 12वीं टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग एरर देख रहे थे। एरर में हम लोगों ने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को देख लिया है। टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन होता था मेरे प्यारे भाई, वो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, उसे हम लोगों को सॉल्व करने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है कि 720 अपान में x लेना है। ये वो x होगा, यहाँ पर मिनटों की तेज हुई संख्या या धीमी हुई संख्या आपको रखनी है, क्योंकि ऐसा जो काम हो रहा है वो क्वेश्चन में केवल एक बार दिया गया कि प्रत्येक घंटे 20 मिनट बंद हो जा रही है, या कह दिया जाए प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। यानी टाइप नंबर 1 के लिए आप सभी लोगों को इस तरीके को अपनाना है। अब मैं आज आप सभी लोगों से टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन की बात मैं करूंगा। कौन से? टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को समझते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यहां पर खास बात क्या हो जाती है, यहां पर जो खास बात हो जाती है मेरे प्यारे भाई, कि यहां पर घड़ी आपकी एक बार धीमी होगी, अगली बार तेज होगी, या अगली बार धीमी होगी, पहली बार तेज होगी। ऐसा इस क्वेश्चन में हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी किसी समस्या के कारण मंगलवार सुबह 7 बजे से 5 मिनट देरी से चल रही है। जब घड़ी को इस दिन 2 PM पर देखा गया तो 9 मिनट आगे थी। तो बताओ इस समय अंतराल में घड़ी ने कब सही समय दिखाया? इस समय अंतराल में घड़ी ने कब सही समय दिखाया? ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो क्वेश्चन कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आसानी से हम सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। करना क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज हमने आपको बताया है कि टाइम इंटरवल बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि टाइम इंटरवल निकालना बहुत ही जरूरी है एरर के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। पहले टाइप में क्या होता था कि हमें टाइम इंटरवल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन जब हमने देखा आपको सॉल्व करके दिखाया तो टाइम इंटरवल ही आया था। यानी कुछ ना कुछ करके टाइम इंटरवल ही आना है आंसर में आपके। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटरवल या तो आपको क्वेश्चन के पहले जो है यूज करना पड़ सकता है या क्वेश्चन के बाद में यूज करना पड़ सकता है, लेकिन बिना टाइम इंटरवल निकाले आप एरर के किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि 7 बजे से 5 मिनट देरी से चल रही थी। एक हमारी सही घड़ी है, एक हमारी खराब घड़ी है। अगर मैं यहां पर तुलना करके आपको दिखाऊं तो उसको भी बेसिक तरीके से हम सभी लोगों को सॉल्व करना होगा। आइए समझते हैं कैसे। समझना यह है कि जो टोटल टाइम इंटरवल है, पहले टाइम इंटरवल पर आते हैं। टाइम इंटरवल क्या है कि सुबह का 7 बजे दिया गया है और दोपहर का 2 बजे दिया गया है। तो 7 और दोपहर 2, यानी आप देखेंगे कि 7 बजे अगर सुबह का लिया गया है तो 7 से पहले 12 बजेगा, 12 के बाद फिर 1 और 2, यानी यहां से यहां तक कुल घंटों की संख्या हो गई 5, और यहां से यहां तक कुल घंटों की संख्या हो गई कितनी? 2। यानी टोटल टाइम इंटरवल जो आया हमारा वो 7 आवर का आया। कितने आवर का? 7 आवर का। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि टाइम इंटरवल हमारा जो आया वो 7 आवर का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि घड़ी हमारी, जो हमारी वास्तविक घड़ी है वो तो 7 घंटे ही चलेगी, मतलब जो हमारी करेक्ट टाइम क्लॉक है वो तो 7 घंटे ही चलेगी। लेकिन ये जो हमारी इस क्लॉक में कमी आ रही है वो क्या हो रहा है कि 5 मिनट देरी से। क्या हो रहा है? 5 मिनट देरी से। तो किस टाइम से 5 मिनट देरी से? ये 7 बजे जो सुबह का है यहां से 5 मिनट देरी से चल रही है। यानी अगली जो क्लॉक है हमारी वो 6:55 दिखा रही होगी। लेकिन अब 2 बजे की बात की गई तो वहां पर वो कितना मिनट आगे हो गई? 9 मिनट आगे हो गई। यानी इस टाइम इंटरवल में यहां तक 9 मिनट आगे हो गई, यानी 09 का समय हो गया। तो यानी यहां पर 5 मिनट स्लो थी, यहां पर 9 मिनट तेज हो गई। इन दोनों टाइम जो है गैप को अगर देखा जाए, यानी यहां पर 5 मिनट का और यहां पर 9 मिनट का, कितने मिनट का हो गया टोटल? 14 मिनट का। यानी हमारी करेक्ट घड़ी जो थी वो 7 घंटे चली। हमारी करेक्ट घड़ी जो थी, सही घड़ी जो थी वो 7 घंटे चली, जबकि हमारी खराब घड़ी जो थी वो 7 घंटे और कितने मिनट चल गई मेरे प्यारे भाई? 14 मिनट चल गई। यानी अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट की, यानी एक्चुअल टाइम की, तो अगर देखा जाए तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये 7 घंटे ही घड़ी को चलना चाहिए था, लेकिन कितना चल गई? 7 घंटे
14 मिनट चल गई मेरे प्यारे भाई। इसी कमी को हमें दूर करना है। इस टाइम इंटरवल के अंतर्गत हमारी घड़ी ने कब सही समय दिखाया, इसी को हम लोगों को बताना है। तो बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देख लेते हैं, पहले इसके ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं, फिर इसके आगे जो है इसके हम लोग उस पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई? जो है ट्रिक पे आ जाएंगे। ट्रिक बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से किया जा सकता है ट्रिक से भी और ट्रेडिशनल मेथड से भी, जिसे यूनिटरी मेथड या बेसिक मेथड हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 7 घंटे में टोटल हमारी घड़ी जो तेज चलती है, पहले तो 5 मिनट तेज हुई होगी, तब इक्वल आई होगी, फिर उसके बाद 9 मिनट आगे बढ़ गई, यानी 7 घंटे में टोटल कितना चलती है? 14 मिनट चल जाती है कि नहीं चल जाती? 7 घंटे में कितना चल जाएगी? 14 मिनट चल जाएगी आसानी से। तो अब आपको बताना है कि अब आप पहले 5 मिनट जो स्लो थी, यही तो हमें काउंट करके बताना है कि कब हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। बोलिए, कब हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी? तो यानी यहां से 1 घंटे में जो आया, वो 1 घंटे में जो आया वो क्या आया कि 1 घंटे में हमारी घड़ी जो स्लो हो जाती है वो 2 मिनट स्लो होगी। कितने मिनट स्लो होगी? 2 मिनट स्लो होगी, या 2 मिनट तेज चलेगी, क्योंकि 14 मिनट ज्यादा चल रही, 2 मिनट चलेगी। इसका मतलब कि अब हमें यहां पर 5 मिनट जो है, उस जो 5 मिनट का पीछे थी हमारे, उसी को तो लेबल करना है। अगर 1 घंटे में 2 मिनट, तो 2 घंटे में कहेंगे सर 4 मिनट। अब आपसे पूछा जाए कि 2 सही 1/2 घंटे में कितने मिनट, आप कहेंगे सर 5 मिनट। यानी सुबह 7 बजे का समय था, और ये कितना घंटे इसमें ऐड कर दिया जाए? 2.5 घंटे। आप जानते हैं 7 और 2 कितना होता है? 9। 9:30 का जो समय होगा आपका एग्जैक्ट AM का टाइम, उसी दिन इस समय आपकी घड़ी सही समय दिखाएगी। ये तो हो गया एक बेसिक सी कैलकुलेशन, इतना सब जानते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, यही इसका यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा। लेकिन और एक बात जान लीजिए कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से भी दम तोड़ सकता है। लेकिन आप ट्रिक सीखना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की। आइए ट्रिक सिखाते हैं कैसे करना है। यहां तक चीजें आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? टोटल आवर या टोटल टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। साथ ही साथ अब देखिए नीचे जो लिखेंगे हम लोग, टोटल मिनट, जो घड़ी स्लो हुई है और जो घड़ी फास्ट हुई है, जो घड़ी स्लो हुई है और जो घड़ी फास्ट हुई है, यानी टोटल मिनट हम यहां लिखेंगे, टोटल मिनट। और ये टोटल मिनट क्या होंगे? पहला स्लो प्लस फास्ट, जो आपकी घड़ी हुई है। इसके बाद इनटू मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये सोचिए, तो जो मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे भाई, यहां पर जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया कि 7 बजे से 5 मिनट देरी से चल रही है, तो जो आपको पहले समय दिया जाए उससे जितना मिनट देरी से चल रही हो या उससे जितना मिनट तेज चल रही हो, यहां पर आपको हमेशा मल्टीप्लाई में वही लेना है। यानी यहां पर हम लेंगे जो है फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट जो भी आप कहें, फर्स्ट जो है लेट टाइम, जिसे आप लोग धीमा बोलते हैं, या फास्ट टाइम। वो भी कैसे दिया रहता है हमें? मिनट्स में। इस चीज को हमें यहां लेना है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे छोटे में लिखना चाहें तो टोटल आवर अपान में टोटल मिनट और इनटू फर्स्ट लेट या फास्ट, यही हमें यहां पर लेना है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या करना है। बिल्कुल इजी सा आपका ट्रिक ये है, ये इसी ट्रिक का बड़ा सा रूप है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन फ्लश कर रहा होगा आप सभी लोगों को। अब क्या करना है? टोटल आवर टाइम इंटरवल हम लोगों ने निकाला, वहां पर कितना आया था?
आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर जो टाइम इंटरवल आया था मेरे प्यारे भाई, वो 7 आवर का आया था कि नहीं। टोटल मिनट कितने आए थे? 9 तेज हो गई थी, 5 धीमी थी, तो इसको 5 पहले चली होगी, फिर 9 आगे बढ़ी होगी। कितना मिनट हो गया टोटल? 14 मिनट हो गया। और इंटू करना है। अब देखिए इंटू में कितना, 5 मिनट पहले स्लो थी, हमें यही लेना है। 5 मिनट जैसे ही हम लोग लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 से जैसे ही इसको भाग देंगे, ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 आवर। 2.5 आवर। और जैसे ही 2.5 आवर को हम आवर में बदलेंगे, यानी हमें समय जो दिया गया है वो कितने बजे का दिया गया? 7 बजे का समय दिया गया, यानी 7:00। इसमें हम लोगों को 2.5 जोड़ देना है। 2.5 जोड़ने का मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट हमें इसमें ऐड कर देने हैं। और जैसे ही हम लोग 2 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये क्या बच जाएगा? 9:30। यही हमारा आंसर है। 9:30, यही हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बेसिक से कराया, मैंने आपको ट्रिक से माध्यम से कराया, और दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और बहुत ही आसानी से हम सभी लोग कर सकते हैं। एग्जामिनर हमारा बहुत कलाकार होता है, ये आप सभी लोगों को पता है कि जब आप कोई चीज सीख लेते हैं तो एग्जामिनर आपकी कलाकारी करना शुरू कर देता है। एग्जामिनर आप क्या करेगा, अगले क्वेश्चन में आप सभी लोग पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि एग्जामिनर ने कलाकारी क्या की। बहुत ही अच्छी कलाकारी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घड़ी जो समरूपता से तेज होती है, एक घड़ी जो समरूपता से तेज होती है, सोमवार दोपहर 2 मिनट धीमी तथा आने वाले सोमवार को 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकंड तेज हो जाती है, तो घड़ी किस समय सही थी? यानी घड़ी ने किस समय सही समय दिखाया, यही आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। वहां पर क्या था कि हमें केवल और केवल हमारी कैलकुलेशन किसमें दी गई थी मेरे प्यारे भाई? किसमें दी गई थी? आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर मिनट में दी गई थी, लेकिन यहां पर सेकंड को भी ऐड कर दिया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए सोमवार दोपहर कह दिया, समझिएगा सोमवार दोपहर, तो सबसे पहली चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो टाइम इंटरवल सबसे पहले निकालना है। हमें क्या निकालना है? टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल की मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार से सोमवार, अब आप कैलकुलेशन में जैसे कहते हैं सोमवार से सोमवार, भैया 8 दिन होते हैं, भैया यहां 8 दिन नहीं चलता है। सोमवार से सोमवार इसका मतलब 7 दिन होते हैं। कितने दिन? 7 दिन होते हैं। अब बिल्कुल इजी सा एकदम क्वेश्चन है, सोमवार से सोमवार 7 दिन हो गए, 2 PM। और देखिए दोपहर का जब भी बात की जाए, दोपहर पे फोकस करिएगा। दोपहर का समय क्या होता है? तो दोपहर जब घड़ी में आपके 12:00 का होता है, तो ये एग्जैक्ट दोपहर में आ जाता है। क्या आता है? ये दोपहर का समय। इस बात पे फोकस करिएगा। चलिए फिर इसके बाद कराए कि 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकंड तेज हो जाती है, यानी टाइम इंटरवल अगर हम काउंट करें तो 12 बजे से 7 दिन, यानी 12 बजे से 7 दिन, यानी 24 गुना में 7 करेंगे 168 आवर। ये यहां पर आपका टाइम इंटरवल, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये 12 से 12 का है। 2 घंटे इसमें और जुड़ जाएंगे और जैसे ही 2 आवर इसमें ऐड हो गए, आप कहेंगे सर टाइम इंटरवल आया 170 आवर। कितने? 170 घंटे का टाइम इंटरवल आ गया। तो आप कहेंगे सर टाइम इंटरवल तो आया 170 आवर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब अगले स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप क्या है कि हमें टाइम इंटरवल के बाद हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए टोटल मिनट। क्या चाहिए? टोटल मिनट। टोटल मिनट यानी स्लो और फास्ट जो है, जो भी मिनट है। तो स्लो मिनट कितने थे? पहले 2 मिनट धीमी थी, तो हमने कहा ठीक है भाई 2 मिनट धीमी थी। फिर तेज कितना हो गई? आप कहेंगे सर जो है 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकंड का हो गया, तो आप कहेंगे सर 4 मिनट 48 सेकंड। मैंने कहा ठीक है भाई 4 मिनट और 48 सेकंड, ये हो गया, ये सेकंड है। ध्यान दीजिएगा जब कोई चीज सेकंड में है तो इसको 60 नीचे बटा में रख के हम इसे मिनट में बदल लेंगे। जैसे ही हम लोग इसे मिनट में बदलेंगे, यह क्या हो जाएगा? 6 सही 48 सही जो है 60। और इसके बाद अब आप इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी आप कहेंगे कि 6 सही 4/5 और 6 पंजे 30, 4 34, 34 बटा में 5। ये हो गया क्या?
टोटल मिनटों की संख्या 34/5, यानी टोटल मिनटों की संख्या क्या आ गई 34/5। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है कि स्लो कितनी है। पहली बार जो टाइम हमें दिया गया, मतलब पहला जो दोपहर का समय दिया गया, वहां से स्लो कितनी है 2 मिनट, तो गुणे में हम लोग 2 को रखना है। बिल्कुल इजी सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, जानदार सा एकदम क्वेश्चन है। इसे आप लोग थोड़ा सा सीखिएगा, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं और अच्छी भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप यहां समझ गए होंगे। जैसे अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम तो सॉरी टोटल आवर, टोटल मिनट इनटू फर्स्ट वाला लेना है। अब देखिए यहां पर अगर देखें हम तो टोटल आवर कितने हैं 170, इसके बाद टोटल मिनट कितना है, टोटल मिनट आपका देखेंगे तो ये है 34/5। कितना है 34/5। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो 5 है जब ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और पूरे का बटा में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद इनटू में कितना है 2, इनटू में कितना है 2। अब देखिए 2 से यहाँ काट दीजिए, कितना हो गया 17, और 17 धम्मा यहाँ कितना हो गया 10, 17 धम्मा यहाँ कितना हो गया 10, 10 पचे 50, यानी 50 आवर बाद आपकी घड़ी जो है सही समय दिखाएगी। तो आप समझदार हैं, बिल्कुल समझदार हैं, क्यों नहीं समझदार होंगे भाई। किस दिन की बात की गई, सोमवार की बात की गई। 48 घंटे बाद 2 दिन कंप्लीट होगा, तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के अगर सॉरी सोमवार के बाद क्या होगा मंगलवार, और जैसे ही मंगलवार के बाद क्या आएगा आप सभी लोग जानते हैं। जैसे देखिए सोमवार कितने बजे का समय है, दोपहर का समय है, तो सोमवार से सोमवार जब जाएंगे मंगलवार दोपहर हो जाएगा, मंगलवार से मंगलवार दोपहर, बुधवार दोपहर हो जाएगा, बुधवार दोपहर में 2 घंटे और जोड़ के दीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 PM और वेडनेसडे। क्या हो जाएगा 2 PM वेडनेसडे, यही है आपका आंसर करेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आसानी से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही जानदार है, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक घड़ी समान गति से तेज होती जा रही है। रविवार को प्रातः 8 बजे से 5 मिनट धीरे और उसके अगले रविवार को 8 बजे शाम से 5 मिनट 48 सेकंड तेज चल पाई या चल गई, तो ज्ञात कीजिए वह घड़ी ठीक समय कब दर्शाती है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कैसे। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पहले अगर मैं काउंट करूं कहां से, रविवार प्रातः 8 बजे से, रविवार प्रातः 8 बजे से अगले रविवार शाम 8 बजे तक, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा। सबसे पहले देखिए 7, 24 गुना में आप करते हैं 7, यानी 1 से 7 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 168, और शाम की बात की गई यानी 12 घंटे और जुड़ जाएंगे क्योंकि 8 बजे का है, तो 180 आवर। ये टोटल आवर दिखे कि नहीं दिखे आपको, बिल्कुल 180 आवर। चलिए इसके बाद ये सारी चीजें मैंने पार्ट नंबर 1 में टाइम इंटरवल काउंट करना आप सभी लोगों को सिखाया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद कहा गया कि पहले 5 मिनट धीरे थी, अगली बार जब शाम को उसे देखा गया अगले रविवार को तो 5 मिनट 48 सेकंड तेज चलती पाई गई घड़ी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या थी कि 5 मिनट धीमी थी, दूसरी बार क्या हुआ कि जो है 5 मिनट और 48 सेकंड तेज पाई गई। क्या पाई गई, फास्ट पाई गई। कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें इन दोनों टाइमों को ऐड करना था, क्यों भाई ऐड करना था। जैसे ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 10 मिनट 48/60, ये हो गया मिनट। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा 10 × 50 = 54/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा काम बन गया है बिल्कुल इजी, हमारी सारी चीजें हमारे सामने है। अब हम बिल्कुल फॉर्मूले से आ जाते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी कि टोटल आवर लेना है। टोटल आवर कितने हैं भाई, टोटल आवर कितने हैं 180 लिया हमने इनटू, अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो 54/5 है, यहाँ 54 नीचे आ जाएगा,
54 नीचे आ जाएगा, पूरे का बटा में इंटू 5 में ये यहाँ चला जाएगा और इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखेंगे 18 तिरिक 54, 18 धम्मा 180, यहाँ कितना हो गया 10 पचे 50 यानी 250, 250 बटा में 3। जैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बार 24 यानी 3, 1/3 यानी 83 सही, 83 सही 1/3 आवर बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। 83 सही 1/3 आवर बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये जो 1/3 है इसे आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 83 तो आवर एग्जैक्ट आ गए हमारे, लेकिन ये 1/3 गुने में 60 करेंगे, जैसे ही करेंगे ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया 83 घंटे और 20 मिनट बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। यानी आप सभी लोग अगर ऑप्शन से जज करने जाएं मेरे प्यारे भाई, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अब इससे हमें 83 घंटे ऐड करना है। 83 घंटे ऐड कैसे करके देखेंगे, आइए देखते हैं 83 घंटे 20 मिनट कैसे ऐड करके हम सभी लोगों को देखना है। आइए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट और फिर चीजों को समझते हैं। और मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एसएससी में जो आपके क्वेश्चन आते थे वो इन 2 टाइप से ही आते थे एरर के, लेकिन मैं अभी और भी टाइप आप सभी लोगों के लिए एरर के कराने वाला हूं, बिल्कुल डरिएगा मत। जितने भी टाइप के होंगे क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रह जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखिए रविवार की बात की गई, अब देखिए रविवार प्रातः 8 बजे से, रविवार प्रातः 8 बजे से यानी संडे जो है 8 बजे का टाइम है, 8:00 AM का टाइम है, इसमें हम लोगों को 83 आवर और 20 मिनट ऐड करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब इसमें 3 दिन हमें ऐड करने पड़ेंगे। 3 दिन जैसे संडे के बाद क्या आएगा मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे, आएगा कि नहीं आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं भाई, क्योंकि देखिए 24 घंटे यहां पर ऐड करेंगे सेम टाइम, 24 घंटे यहां पर ऐड करेंगे सेम टाइम, 24 घंटे यहां पर ऐड करेंगे सेम टाइम, लेकिन अब भी हमारे पास कुछ घंटे बच गए, वो कितने घंटे 11 घंटे 20 मिनट, कितने घंटे 11 घंटे 20 मिनट। अब देखिए 8 में अगर 11 जोड़ेंगे, 8 में अगर हम लोग 11 जोड़ेंगे तो जैसे हम लोग 11 जोड़ेंगे ये सुबह का समय आया तो शाम का समय आ जाएगा 7 बजकर कितना 20 मिनट और ऐड कर देते हैं, 20 मिनट और ऐड कर दिए, 7:20 PM का टाइम होगा और कौन सा दिन होगा वेडनेसडे। आप सभी लोग देखिए कि आपके ऑप्शन नंबर किस में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। और यहां तक चीजें आप सभी लोगों को मेरे प्यारे भाई स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, किसी मेरे प्यारे भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे प्रीलिम्स में तो जो है पीसीएस क्या आता है, और साथ ही साथ जो आपके सीसेट के पेपर होते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं मेरे प्यारे भाई हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें और भी कुछ यूनिक टाइप हैं जिनको मैं बारी बारी से आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि जो भी मिलेगा 100% मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा और फुल एंड फाइनल मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार जो चैप्टर आप यहां से पढ़ेंगे अन्य किसी स्थान पर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद। आप सभी लोग अगर पहली बार आए हैं तो यार एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।